बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर। हमने आज है एक्सरसाइज 7.3 जो है वो स्टार्ट करनी है। तो आइए जो हमारा आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 जो है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन टुगेदर कैन बी मेड। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कहता है हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, आप कितनी अरेंजमेंट जो है वो बना सकते हैं लेटर्स की, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कहता है जो वर्ड आपके पास गिवन है इसके अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं उन लेटर्स की आप टोटल कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड देखो आपके पास यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, पाक पतन। कहता है इसके अंदर जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उन लेटर्स की आप कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं वो बताएं कि कितनी अरेंजमेंट बनेगी। ठीक है, तो पाक पतन वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि टोटल कितने लेटर जो है वो यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो काउंट करें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 लेटर जो है वो आ रहे हैं। अब इसमें से देखेंगे कौन सा लेटर जो है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो हम लिखेंगे। इसमें जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको हम नीचे लिखेंगे कि ये जो लेटर है इतने टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम पी की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पी जो है वो 2 टाइम आ रहा है इसमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी इज रिपीटेड 2 टाइम्स। पी जो है वो 2 टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। फिर आगे अगर हम ए की बात करें तो ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3 टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज रिपीटेड 3 टाइम्स। फिर आगे अगर हम के की बात करें तो के जो है वो 1 टाइम ही आ रहा है। जो लेटर रिपीट नहीं हो रहा होगा वो हमने नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे वो लेटर लिखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। फिर उसके बाद टी देखो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, आगे एन आ रहा है तो एन रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही टाइम आ रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा जो हमने लास्ट लेक्चर उसको रिमाइंड करो, हमने क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था कि परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, के ऐसी परमुटेशन हमने बनानी है ऐसे थिंग्स की जिसमें सारे के सारे थिंग जो है वो डिफरेंट ना हो। इसका मतलब क्या है कि जिसमें आपके पास थिंग जो है वो रिपीट हो रही हो, तो उनकी परमुटेशन बनाने के लिए हमने कौन सा कल फार्मूला पढ़ा था? वो फार्मूला हमारे पास क्या था? टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास जो थिंग्स हैं वो क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो उनकी परमुटेशन फाइंड करने के लिए जो हमने फार्मूला डिराइव किया था वो हमारे पास ये था, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। तो यही फार्मूला जो है अब हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल
नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसके इक्वल होंगी, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। टोटल ऑब्जेक्ट कितने आ रहे हैं आपके पास, 9, तो यहां पे आएगा 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। जो ऑब्जेक्ट आपके पास रिपीट हो रहे हैं उनका आपने फैक्टोरियल लेना है। तो पी रिपीट हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम, तो यहां पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इनटू ए रिपीट हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम, तो यहां पे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। फिर आगे टी रिपीट हो रहा है कितना टाइम, 2 टाइम, तो यहां पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। तो ये हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। अब इसका फैक्टोरियल जो है वो हम ओपन कर लेंगे। 9 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। हम इसको 3 फैक्टोरियल तक जो है वो ओपन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल आ रहा है तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है। ये 3 फैक्टोरियल वैसे ही अगेन 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ये 4 इस 4 से कैंसिल होके हमारे पास क्या रह जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू 5। तो जब इन चारों को, पांचों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 15120। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगी किसकी, पाक बर्तन में जो लेटर यूज हो रहे हैं इनकी, कि इन लेटर को यूज करके हम कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं, 15120 बना सकते हैं। आगे इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है पाकिस्तान। सेकंड पार्ट पाकिस्तान, ठीक है जी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें कितने लेटर जो है वो यूज हो रहे हैं, तो वो हम लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमने क्या करना है, जो लेटर इनमें से रिपीट हो रहे हैं वो लिखने हैं कि वो कितने टाइम जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पी की बात करते हैं। क्या पी जो है इसमें रिपीट हो रहा है, तो पी तो रिपीट हो ही नहीं रहा, तो जो लेटर रिपीट नहीं हो रहा होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं ए रिपीट हो रहा है कितने टाइम, 2 टाइम, तो यहां पे हम लिखेंगे ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। आगे के की बात करें तो के जो है वो भी रिपीट नहीं हो रहा, आई जो है वो भी रिपीट नहीं हो रहा, एस जो है वो भी रिपीट नहीं हो रहा, टी जो है वो भी रिपीट नहीं हो रहा, और जो एन है वो भी रिपीट नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही लेटर इसमें से रिपीट हो रहा है, वो कौन सा है, ए, और कितना टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और बाकी जितने भी लेटर हैं वो 1 टाइम्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इनकी हमने परमुटेशन बनानी है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन
हाँ जी, तो उसका क्या फार्मूला हमने पढ़ा है? टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल। तो टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। तो रिपीट क्या हो रहा है? सिर्फ ए ही रिपीट हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इस 8 को 2 तक जो है वो ओपन कर लेंगे। 8 के फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक जो है वो ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। और इन सब को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20160। तो पाकिस्तान में जो लेटर यूज हो रहे हैं, इन लेटर को यूज करके हम कितनी परमुटेशन बना सकते हैं? 2160 जो परमुटेशन है वो हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट थे, 2 मैंने करवा दिए हैं। जो नेक्स्ट 2 है वो अपने सेम इसी मेथड के साथ खुद ही कर लेने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो। और याद रखिएगा, जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करते तब तक आपको कभी भी मैथ जो है वो नहीं आएगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन के, वो आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन, हाउ मैनी permutation of the letters of the word Panama can be made if P is to be the first letter in each arrangement। तो इस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है? कहता है हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर, कितनी परमुटेशन बनेगी ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा। कहता है इस वर्ड पनामा के अंदर जो लेटर यूज हो रहे हैं इनकी कितनी अरेंजमेंट बनेगी अगर हर अरेंजमेंट के स्टार्ट में पी आ रहा हो। ठीक है, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है पनामा, इसके अंदर जो लेटर आ रहे हैं इसकी टोटल कितनी अरेंजमेंट बनेगी कि हर अरेंजमेंट जो है वो क्या हो रही हो? पी से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हम लिख लेंगे कंडीशन क्या गिवन है। तो कंडीशन से दी है कि इफ P is to be the first letter in each arrangement, then the word is the form। देखो भी कंडीशन दी कि जितनी भी अरेंजमेंट आपने बनानी है हर अरेंजमेंट जो है वो पी से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर हर अरेंजमेंट जो है वो पी से स्टार्ट होगी तो फिर वो किस किस्म के वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो पनामा में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पे मैं 6 बॉक्स जो है वो बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 6 बॉक्स जो है वो बना लिए। अब इन 6 लेटर को इनके अंदर मैंने अरेंज करना है। तो हर अरेंजमेंट जो है वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए? क्वेश्चन में क्या गिवन है? पी से। तो इसका मतलब पी को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं पी को कर देता हूं फिक्स। जब यहां पे पी फिक्स हो गया तो कितने बॉक्स जो है वो एम्प्टी रह गए? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 6 लेटर में से एक लेटर जो है वो फिक्स हो गया, बाकी आपके पास लेटर रह गए हैं 5 और उन 5 की आपने अरेंजमेंट करनी है। तो यहां पे आप लिखेंगे
टोटल नंबर ऑफ लेटर अदर देन पी, वो कितने आपके पास रह गए? 5। के पी के अलावा जो है वो आपके पास कितने लेटर रह जाएंगे? टोटल 6 है ना, पी आपके पास फिक्स हो गया तो बाकी कितने रह गए? 5 रह गए। ठीक है, तो इन 5 की अब जो है हमने वो अरेंजमेंट करनी है। अब देखो पी तो हो गया फिक्स, तो अगर पी फिक्स हो गया तो उसके अलावा बाकी जो लेटर्स हमने वो देखने वो कितने टाइम जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो पी के अलावा देखो ये आ रहा है वर्ड पनामा, पी निकाल दो, बाकी आ रहा है ANAMA। तो ए देखो ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। तो यहां पे हम लिखेंगे ए इज रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एन आ रहा है और एम आ रहा है। एन भी रिपीट नहीं हो रहा और एम भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो इनको लिख भी सकते हो। आप क्या लिखोगे? एन कम्स 1 टाइम, इस तरह एम कम्स 1 टाइम। अब इस तरह से ही लिखोगे। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इजी सा फार्मूला बताया था कि फार्मूला क्या होगा अगर आपके पास जो लेटर है वो रिपीट हो रहे हैं तो उनकी परम्यूटेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है? टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। तो फिर जस्ट आपने यही लिखना, जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनका आपने लिख लेना है। तो आप फिर आप यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, वो क्या होंगी जी? टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने रह गए आपके पास? जब आपने 6 में से पी को फिक्स कर दिया 1, तो बाकी आपके पास कितने रह गए? 5। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। तो रिपीट क्या हो रहा है? ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। अब हम इस 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जार 20। 20 जो है वो आपके पास टोटल परम्यूटेशन बनेगी वर्ड पनामा के अंदर जो लेटर यूज हो रहे हैं। अगर उनकी हम अरेंजमेंट करें तो टोटल कितनी अरेंजमेंट आपके पास बनेगी? 20 अरेंजमेंट जो है वो बनेगी। Question number 3. How many arrangement of the word attacked can be made if each arrangement begins with C and ends with K? क्या कह रहे हैं? कहता हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, ये जो वर्ड लिखा हुआ है अटैक्ड, इसके अंदर जो लेटर यूज हो रहे हैं, अगर इन लेटर को हम अरेंज करें तो कितने अरेंजमेंट आपके पास बनेगी अगर हर अरेंजमेंट जो है वो सी से स्टार्ट हो और उसका एंड कहां पे हो? के। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ अटैक, इससे कितने अरेंजमेंट बनेगी कि अगर हर अरेंजमेंट जो है वो सी से स्टार्ट हो और के से खत्म हो, यानी कि सी से स्टार्ट हो और के के ऊपर वो एंड हो। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि इफ ईच अरेंजमेंट begin with C and ends with K, then the number of the form words of the form
अगर हर अरेंजमेंट जो है वो सी से स्टार्ट हो और के पे खत्म हो, तो फिर जो हमारे पास वो वर्ड बने वो किस फॉर्म का होगा? देखो सबसे पहले देखो इस वर्ड अटैक में कितने आपके पास लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 8 बॉक्स जो है वो बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैंने 8 बॉक्स बना लिए। अब इन 8 बॉक्स के अंदर जो है वो हमने इन लेटर को अरेंज करना है, और हर अरेंजमेंट में किससे स्टार्ट होनी चाहिए? सी के साथ। तो यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, और एंड किस पे होनी चाहिए? के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया के। इसका मतलब क्या हो गया? सी और के जो है वो हो गए फिक्स। अब कितने बॉक्स एम्प्टी रह गए? टोटल 8 थे, 2 बॉक्स तो हो गए फिक्स। इसका मतलब टोटल अब आपका जो रह गए एम्प्टी वो कितने? 6। तो इन 6 बॉक्स में आपने क्या करनी है? अरेंजमेंट करनी है। तो टोटल 8 लेटर में से 2 लेटर जो है वो हो गए फिक्स, तो बाकी कितने रह गए? 6। इसका मतलब वो जो 6 लेटर रहेंगे आप उनकी आपने अरेंजमेंट बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ letters other than K and C। तो टोटल 8 थे, उसमें से C भी निकाल दें और K भी निकाल दें, तो कितने रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे। ठीक है, 8 में से 2 निकाल दिया तो आपके पास कितने रह गए? 6 रह गए। अब इन 6 में से C और K के अलावा इस वर्ड अटैक में हमने देखना है कि कौन सा लेटर जो है वो कितने टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद टी की बात करें तो टी कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे टी इज रिपीटेड 2 टाइम्स। उसके बाद सी और के फिक्स है, ई और डी, ई भी एक बार आ रहा है और डी भी एक बार ही आ रहा है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ई कम्स 1 टाइम, डी कम्स 1 टाइम। ठीक है, वो लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। अब ये जो वर्ड लेटर रिपीट हो रहे थे वो हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे परमुटेशन बनाने का। तो यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। फार्मूला क्या था? टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 6। रिपीटेड ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। तो 2 का फैक्टोरियल इनटू टी भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको हम ओपन कर देंगे। अगर हम इसको ओपन करें 6 के फैक्टोरियल 2 तक, तो ये 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये जो 2 का फैक्टोरियल है वो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास रह गया है 2 2 1 जार 2 2 जार 4। तो ये हमारे पास क्या रह गया? 3 2 जार 6 6 5 जार 30, और 30 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होंगी? 180 अरेंजमेंट बनेगी अगर हर अरेंजमेंट जो है वो सी से स्टार्ट हो और एंड उसका किस पे हो? के ऊपर हो। रब्बि ज़िदनी इल्मा।